बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगी। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे, शाद आबाद रहो, सलामत रहो। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर लाजमी करना ताकि और मोमिन मोमिनात तक ये वीडियो पहुँच सके, और वीडियो को लाइक करना और हमें फॉलो ज़रूर कर देना ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो अजीज़ान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे हमारे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी तमाम इंसानों के बाप, अबुल बशर उसका लक़ब ये, यानी तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 5 अक़वाल बयान करेंगे। 5 अक़वाल, इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखना, आपके इल्म में काफ़ी सारा इजाफा होने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले फरमाते हैं कि अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने पर अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। आपको भी पता है कि आप भी बेशक गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूँ। इंसान खताकार है, गुनहगार है, न चाहते हुए भी इंसान गुनाह कर देता है। पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई रास्ता रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम बेशक गुनहगार हो, गुनाह करते हो, मगर अगर तुम सच्ची नीयत के साथ, सच्ची दिल के साथ मेरी बारगाह में आते हो, तौबा करते हो, तो बेशक मैं इतना रहीम व करीम हूँ कि मैं तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो अजीज़ान मन, मेरे प्यारे दोस्तों, किसी शायर ने कहा, किसी यानी दानिशमंद इंसान ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रिस्क है ना, वो रिस्क यही है कि रात को बगैर तौबा के इंसान सो जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। जी हाँ, सुबह को क्या पता कि कोई जिंदा रहे या नहीं, यानी पता नहीं है ना, मौत का भरोसा नहीं है, और नींद भी समझो कि आधी आधी मौत है। तो अल्लाह ताला जब खुद फरमाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी भी फरमाते हैं कि अगर गुनहगार इंसान है तो तौबा करे, यानी ये यही रास्ता है। और उसके बाद दूसरा कौल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के अंदर शर्म व हया की एक फितरी जज्बा, यानी ये इंसान के पास जो शर्म और हया होता है ना, ये एक फितरी जज्बा है, ठीक है ना। क्योंकि इस दौर में अगर हम देखें तो गुनाहों की वजह से इंसान इतने यानी गिर चुके हैं, जहाँ इंसान को शर्म करनी चाहिए वहाँ शर्म करते नहीं, जहाँ इंसान को शर्म नहीं करनी चाहिए वहाँ इंसान शर्म करता है। यानी फितरी जज्बा जो कोई शर्म हया जो है वो फितरी इंसान के पास जज्बा है, पर इंसान गुनाहों की वजह से वो बेहया हो जाता है, बेशर्म हो जाता है। और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीसरा कौल, एक अंधा दूसरे अंधे की क़यादत करेगा तो दोनों गार में गिरेंगे। आपने समझा ना, एक अंधा दूसरे अंधे की पैरवी करेगा, यानी एक अंधा दूसरे अंधे के हाथ को पकड़ कर लेके जाएगा तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे, दोनों गार में गिर जाएंगे। तो इससे हमें बहुत सारा सबक मिलता है। इस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौल में बहुत गहराई रखी हुई है। वो गहराई कैसी है कि देखें, अगर आप शराबी के साथ घूमोगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी शराब पियेंगे। तो काफ़ी सारे दोस्त कहेंगे नहीं यार, मेरे दोस्त शराबी पर मैं नहीं पीता। तो भाई सिंधी में कहावत देते हैं कि सोहबत सां गॾु रहण सां इंसान इहो छा चवंदा आहिनि, इंसान रंग न मटे पर आदत ज़रूर मटे। तो अगर सोहबत के साथ रहते हो, दो ऐसे दोस्त के साथ रहते हो जो आपका बुरा है, तो आप रंग नहीं चेंज पाओगे, तो आप रंग चेंज नहीं कर पाओगे, मगर आदत ज़रूर चेंज करोगे। तो अगर आप शराबी के साथ घूमोगे तो कभी ना कभी आप शराब पियोगे। अगर आप ऐसे शख्स के साथ घूमोगे जो कामयाब नहीं है, जो मनफी सोच रखता है, जो हर वक्त बुराई करता है, बुराई के बारे में सोच रखता है, यही प्लानिंग करता है कि कैसे जना करें, कि किसी के साथ गलत काम कैसे करें, तो जाहिर सी बात है आप ही ऐसे हो जाओगे। यानी अच्छे लोगों के साथ घूमो ताकि तुम भी अच्छे बनो। और उसके बाद चौथा कौल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आंख वाला वो है जो अपने आप को देखे, यानी बेहतरीन आंख वाला वो है जो अपने आप को देखे। यानी अगर मेरे पास आंख है तो बेहतरीन आंख वाला मैं हूँ जो मैं अपने आप को देखूं। यानी इसी आंख से हम अक्सर किसी और के ऐबों को देखते हैं कि यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने खुद को तो देखो ना, कि खुद तुम क्या हो। यानी अपने दूसरों के ऐब देखने के लिए तुम तैयार हो, दूसरों को गलत कहने के लिए तुम तैयार हो, दूसरों के ऐब तलाश कर रहे हो, दूसरों की गीबत कर रहे हो, दूसरों का गिरा वगैरह कह रहे हो,
سب سے پہلے خود کو تو دیکھو نا کہ واقعی تم کتنے اچھے ہو. تو بہترین آنکھ والا وہی ہے جو یعنی اس آنکھ سے اپنے آپ کو انسان دیکھے تو یار میں کتنا گنہگار ہوں، دوسروں کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد آخری حضرت آدم علیہ السلام کا قول. حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا فرماتے ہیں کہ جفا کشی اور محنت سے انسان محتاج سے آزاد رہتا ہے. جو بھی انسان محنت کرتا ہے، جفا کش ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کسی کا، اللہ کے سوا کسی کا بھی محتاج نہیں رہے گا. اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھا رہے گا، کوئی کام نہیں کرے گا، گھر والوں کو تنگ کرے گا، اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے گا، اپنے ماں باپ کو تنگ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان محتاج ہو جائے گا. یعنی کسی اپنی کزن کے ساتھ ہاتھ پھیلائے گا، کزن کے سامنے یا کسی دوست کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، یار میں ویلا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ویلا بیٹھا ہوا ہوں میں، مجھے کچھ چاہیے، یعنی وہ محتاج رہے گا. اگر کوئی شخص جفا کرے گا، محنت کرے گا، تو وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. تو عزیزان من، میرے پیارے دوستو، آپ بھی کوشش کریں، آپ بھی اگر گھر میں فری بیٹھیں تو فری نہ بیٹھیں، اپنے جدوجہد کریں، کوئی نہ کوئی کام کریں، اسکل سیکھیں، کوئی بھی آپ کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس ہنر ہے، پر مہربانی کر کے محنت کریں تاکہ آپ محتاجی سے بچ سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی یہ 5 اقوال آپ کو بہت ہی اچھے لگے ہوں گے. اگر اچھے لگے ہیں تو بھائی ویڈیو کو لائک کرو. کافی سارے دوست ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. تو ویڈیو کو لائک بھی کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی کرو اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرو